2024 के चुनाव बिल्कुल करीब हैं। एक लिस्ट कांग्रेस की जारी हो चुकी है। हम इस वक्त कर्नाटक के बीदर में हैं। कर्नाटक से इस मर्तबा कम से कम 3 मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को टिकट देने का मुतालबा किया गया था, लेकिन अभी तक पहली लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इस मर्तबा बीदर और बेंगलुरु सेंट्रल 2 मुसलमानों को टिकट दे सकती है 2 जगह से। इस वक्त हम मौजूद हैं बीदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पर मुसलमानों की माइनॉरिटीज़ की तादाद काबिल लिहाज है। यहां से कई सालों से मुतालबा रहा है कि यहां मुसलमान को मैदान में उतारा जाए। कांग्रेस से मुतालबा होता रहा, लेकिन अब तक कांग्रेस मुसलमान को यहां टिकट नहीं दी है। इस बार बताया जा रहा है कि यहां से इस बार मुसलमान को टिकट दी जा सकती है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ के कुछ मुस्लिम लीडरान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत सालों से मुतालबा है कि बीदर में मुसलमान को टिकट दिया जाना चाहिए, बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से। पहली बात तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप जी सलाम जो न्यूज़ वाले चैनल हैं, आप बीदर आए, बीदर के हालात का जायज़ा लेने के लिए बहुत खुशी की बात है। बीदर से मुस्लिम को अगर टिकट दिया जाता है तो बीदर से मुस्लिम नुमाइंदगी दिल्ली तक होगी, क्योंकि आज देखिए आप हालात ऐसे हैं, बीदर में वोटर्स ज़्यादा हैं, माइनॉरिटी वोट ज़्यादा हैं। माइनॉरिटी के वोट ज़्यादा रहने पर भी जो है ना, मुसलमान को अगर टिकट नहीं दिया गया तो इसका असर कांग्रेस पार्टी पर ही पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मुसलमान को यहाँ से टिकट दे रहे हैं तो स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में मिसाल बन सकते हैं। आज के हालात के हिसाब से जिस तरीके से बीदर नहीं बल्कि कर्नाटक के अंदर जो आज कांग्रेस गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन हुई है, इसकी मेन वजह क्या है बोले तो 88% वोट जो है ना मुसलमानों के वोट पर हैं। लिहाजा जो है ना, मुसलमानों को टिकट देना चाहिए। 5 टिकट की नुमाइंदगी करे थे, 5 में से 3 हो गए, 3 में से 2 हो गए, 2 में से भी देने के लिए भी आनाकानी हो रही है। वो तो मैं समझता हूं कि ये पार्टी के जिम्मेदारों को ये सोचना चाहिए। अगर कर्नाटक के अंदर 28 कैंडिडेट हैं, 28 सीटों में अगर 2 भी सीट अगर नहीं दे रहे तो बहुत नामुमकिन, बहुत मुश्किल की बात है। आने वाले दिनों में इनको जो है ना, इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लीडर की तरफ से कांग्रेस में मुसलमान को टिकट तो देने के लिए तैयार है, लेकिन जीतने लायक कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। नहीं, जीतने लायक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, उन्होंने बोल सकते, क्योंकि जीतने लायक है नहीं है, जो है ना टिकट देने के बाद में मालूम पड़ता है, और ये पब्लिक उसका फैसला लेती है। देखो पार्टी के लीडर्स क्या सोच रहे हैं मालूम है। अगर मुसलमान को टिकट देंगे तो मुसलमान जीतता नहीं, मुसलमान को टिकट नहीं देने के बाद में नहीं जीतता। बोलने वाले जो लोग हैं ना, वो मेरा ओपिनियन ये है कि भाई वो लोग खुद वोट नहीं डालते उसको, इसलिए वो नहीं जीता, उनको उन्हें मुतमईन है। अच्छा, अगर बीदर की बात करें, यहाँ अगर टिकट दिया जाए तो यहाँ कौन उम्मीदवार जीत सकते हैं? बीदर के अंदर, बीदर के हालात के हिसाब से माशी हालात, यानी कि फाइनेंशियली साउंड रहना चाहिए और पार्टी में रुआब रहना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के लोगों में उसकी पहचान होना चाहिए। उस काबिल, उस लायक, हुनर नौजवान अगर कोई है तो अयाज खान साहब है। अयाज खान को अगर टिकट दिया जाता है तो 100% हम उनको जिता के लाने की कोशिश करेंगे। इसकी मिसाल और देता हूं मैं आपको। 94 में जैसे कि जुल्फिकार हाशमी को यहाँ से जिता कर भेजा था, वैसी मिसाल कायम रखे थे, उसी टाइप की मिसाल है 2024 में हम जो है अयाज खान को जिता कर जो है ना पार्लियामेंट को भेजेंगे। ये बताइए, पिछले साल भी तो, पिछले 2019 में भी तो मुतालबा किया गया था अयाज खान के हक में। हाँ, काफी लोगों ने मुतालबा किया, लेकिन टिकट ईश्वर खंडरे को मिल गई थी। नहीं, जब क्या है मालूम है, जब का हालात अलग थे, वो लोग जो है ना अपने पार्टी के हिसाब से डिसाइड करे थे, वो ईश्वर खंडरे को दिया था। ईश्वर खंडरे हार चुके हैं। जब भी अगर मुसलमान को अगर नुमाइंदगी का मौका मिलता तो आज मुसलमान मजबूत होता था। यहाँ पे देखो, पार्लियामेंट के अंदर कर्नाटक से अगर 1-2 भी अगर कैंडिडेट नहीं गए तो कैसी हालत बोलो आप। कर्नाटक में मेजॉरिटी मुसलमान रहने के बावजूद में भी ऐसा हुआ तो मतलब बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಬಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಶೇರಿಕರ್. ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೋತ್ರು ಅವರು. ಈ ಸಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮದಾಗ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳತ್ತಾರ, ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಯಸ್ ಖಾನ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೇವ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ವಿನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ದಂಧೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಾನೆ ಮೋದಿ. ದಂಧೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಂಧೆ ಇಲ್ಲ. बीदर में लगातार मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने का मुतालबा हो रहा है, लेकिन क्या जीत सकते हैं यहाँ टिकट देने पर? यहाँ पे टिकट देने से जो है ना, मुस्लिम कैंडिडेट 101% यहाँ से जीत के आएगा, क्योंकि यहाँ की माइनॉरिटी ज़्यादा है। और माइनॉरिटी जो है ना, इससे पहले जुल्फिकार हाशमी को जो है ना, नया जिसकी पहचान भी नहीं थी, उस आदमी को जो है ना, ये बीदर का रिकॉर्ड है,
उनको जो है ना यहाँ से जिता के लाया गया था बीएसपी की तरफ से। आज जो है ना कांग्रेस फार्म पे है और कर्नाटक में कांग्रेस है और 101% मुस्लिम को टिकट यहाँ से माइनॉरिटी को मिलना ही चाहिए। लेकिन बता रहे हैं कि कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, बीदर से एक दो नाम ही सामने आ रहे हैं, क्या यहाँ के लोकल कैंडिडेट को देने से कामयाबी मिलेगी? कांग्रेस का फायदा है इसमें, अगर माइनॉरिटी को अगर यहाँ टिकट मिलता है और यहाँ पे कैंडिडेट हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, कैंडिडेट अच्छे हैं और अच्छा जीतने वाले कैंडिडेट को जो है ना टिकट देना चाहिए और हमारा मुतालबा है कि टिकट। तीन नाम तो गिना दीजिए माइनॉरिटी के, कौन कैंडिडेट हैं? अब माइनॉरिटी में कोई कैंडिडेट नहीं है, जो खर्चा करने वाला कैंडिडेट होना, रुबाब वाला कैंडिडेट होना, समाज में उसकी इज्जत होना, पैसा खर्च करने वाला होना, हर चीज़ से वो लेके चला तो सिर्फ एक शख्स है, अयाज खान साहब जी। अच्छा, दूसरे भी और भी तो कैंडिडेट हैं माइनॉरिटी में, किसी भी अगर देंगे तो भी खुश हैं आप? आइडिया नहीं है उनको आइडिया नहीं है ये इसका, क्योंकि ये वहाँ से बेंगलुरु से लेके यहाँ तक जो है ना अयाज खान को जानते हैं और अयाज खान को टिकट देना जरूरी है। अच्छा, नौजवान क्या सोच रहे हैं? इंशाल्लाह आपकी बार अयाज खान। अच्छा, और क्या डिमांड्स हैं आपके? अयाज खान साहब है तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनकी फील्ड एजुकेशन की फील्ड बहुत पुरानी फील्ड है। उन्होंने नौजवान को लेकर चलने वाला एक ही शख्स है, मोहम्मद अयाज खान साहब। अगर माइनॉरिटीज़ को टिकट नहीं मिलती तो क्या करेंगे आप? आपके जो पहले हुआ था अभी वही होता है, अब की बार भी कांग्रेस नहीं आती। इसके बार तो देख लिए खंडर साहब को दिए, खंडर साहब भी हार गए, इससे पहले भी कैंडिडेट दिए वो भी हार गए। इंशाल्लाह आपकी बार दीजिए मिनोरिटी। खंडरे साहब के बेटे को दे तो क्या करेंगे? वो तो कहाँ से आता है, वो अभी उल्टा मेरे को दे दो मैं जीत जाऊंगा, ऐसा है। खंडर साहब के बेटे का कुछ नाम है ना, निशान है। अब की बार अयाज खान साहब को दीजिए, इंशाल्लाह वी विन। ओके, क्या कह रहे हैं? कम एज का बच्चा है ना, कहाँ से जीतेगा वो? 25-26 एज है उसकी, कहाँ से जीतेगा? माइनॉरिटी को टिकट देने से डर रही है कांग्रेस। अगर ऐसा होगा कांग्रेस दोबारा टिकट नहीं देगी तो क्या करें? देना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक मर्तबा भी नहीं दिए मुस्लिम को, देना जरूरी है। दिए तो अयाज खान साहब इंशाल्लाह जरूर जीत के आएंगे। हमारी तो मेहनत उनके तरफ लगी हुई है पूरी, बराबर हम कोशिश करेंगे, नौजवान पूरे कोशिश करेंगे, उनको जिता के लेंगे। ये जितना भी काम की काम है कि उनको वोट। अयाज खान साहब का मुकाबला सीधा अगर कुबा के साथ होता है, जो यहाँ के मौजूदा एमपी हैं, तो कैसा मुकाबला होगा? क्या लिंगायत कम्युनिटी किसके तरफ जाएंगे? आता इधर भी आता, उधर भी जाता, लिंगायत कमेटी इधर भी आता, बराबर अयाज खान साहब की तरफ आता है, इधर भी आता, उधर भी आता है, बराबर इन्होंने जीत के आएंगे इंशाल्लाह, जरूर आएंगे। खंडरे क्यों नहीं जीते? वो तो लिंगायत लीडर थे पिछली बार। नहीं, वो बच्चे का कैपेसिटी नहीं है ना। खंडरे जो पिछली बार दिए थे, ईश्वर खंडरे, वो जीते नहीं है। नहीं जीते उन्होंने, क्योंकि बीजेपी को बढ़ने नहीं दिया आगे। मुस्लिम की वोट ज्यादा है ना, बिदर डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम की वोट ज्यादा है। अगर मुसलमान को देंगे तो ज्यादा वोटिंग होगी मुसलमान। बराबर होंगे, इन्होंने मुस्लिम के भी वोट लेंगे, अदर कास्ट के भी वोट लेंगे, बराबर इन्होंने जीतेंगे, विन होंगे इंशाल्लाह, जरूर होंगे। और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ से, देखते हैं किस तरह से बीदर की जो आवाम है इस बार जो है पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ी है कि यहाँ मुसलमान को टिकट दिया जाना चाहिए। यहाँ 2-3 कैंडिडेट हैं जिसमें अयाज खान का नाम काफ़ी यहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ के काफ़ी लोगों के साथ जुड़े हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किसी को भी दें लेकिन माइनॉरिटी को दें। आइए और भी बात करते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं बीदर से हूँ सर। कैसा यहाँ का माहौल है इस बार इलेक्शन को यहाँ का माहौल देखा गया तो सीधा अगर कांग्रेस पार्टी को अक़लियतों का और जो सो माइनॉरिटीज़ का अगर ख्याल करना है तो हमारे हिसाब से, हमारे तजुर्बे के हिसाब से अयाज खान इज़ ए बेटर चॉइस। बेटर चॉइस, दाम दंड भेद तीनों से उन्होंने फेस कर सकते हैं और दूसरों का जो है सो अपन नहीं बोल सकते। तो अगर उनको अगर टिकट देंगे, हम अपना सब कुछ लगा के भी मेहनत करके जिताने की कोशिश करेंगे। और एक बात अयाज खान के ताल्लुक से एक शेर है, हमने अपने मतलब के लिए आसमानों से कुछ नहीं मांगा था, गुलशन की खैर मांगी थी, कोई तख्त ताज तो नहीं मांगा था। खलास। क्या बात है, बीदर की सरजमीन पे शेर तो बनता है। यहाँ तहजीब व तमद्दुन का बिल्कुल असर देखने को मिलता है। यहाँ के लोग काफ़ी जोश के साथ इस बार टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। देखते हैं बीदर के और भी इलाकों में हम पहुंचेंगे, वहां भी जानने की कोशिश करेंगे दूसरे कम्युनिटी के लोग किस तरह से यहाँ इस इलेक्शन को लेके बात कर रहे हैं।